जी, आजम खान के ऊपर एक नहीं दो नहीं कई मामले दर्ज किए गए हैं और आजम खान लगातार इस तरह की बातें कर रहे थे कि जब से 2017 के बाद से जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई उत्तर प्रदेश में मामले पर मामले उनके ऊपर दर्ज हो रहे थे। लेकिन इस केस की अगर बात की जाए, जिस तरह से उनके कटु बोल सामने आए थे और उन कड़वे शब्दों के लिए उन्हें दोषी भी पाया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के खिलाफ, जो उन्होंने कहा इसमें उन्हें दोषी पाया गया है और दो समुदायों के बीच तनाव पैदा करने वाली बातों का उन पर बहुत गंभीर आरोप था। हिमांशु जी बिल्कुल, देखिए जो पूरी स्पीच थी वो 7 अप्रैल 2019 की थी, जब लोकसभा का चुनाव प्रचार चल रहा था। और उस दौरान उन्होंने यहां से थोड़ी दूर पे ही जो मिलक इलाका पड़ता है, थाना मिलक का जो पड़ता है, वहां पर उन्होंने ये एक पॉलिटिकल रैली में उन्होंने जो स्पीच दी थी उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के और इसके अलावा जो तत्कालीन यहाँ के अधिकारी थे, डीएम थे, उनके खिलाफ जो बयान दिया था, जो कुछ बातें उन्होंने कही थी, उसकी एक स्पीच का पूरा वर्बिटम यहां कोर्ट में आप देखिए पेश किया गया था। रामपुर कोर्ट में पहले एफआईआर दर्ज कराई गई थी। आकाश सक्सेना ने, जो बीजेपी के नेता है, जो उनके खिलाफ विधानसभा में चुनाव भी अभी लड़े थे और उनकी हार हुई थी आकाश सक्सेना की, उन्होंने इस मामले में 2019 में ही एक शिकायत थाने में दी थी, जिसके बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी। 153A 125 जो कि जन प्रतिनिधित्व कानून है, वो भी धारा लगाई गई थी और इसके अलावा 505 का सेक्शन 1 भी यहां पर उनके ऊपर इंपोज किया गया था। लेकिन इन तीनों धाराओं में मैक्सिमम सजा का प्रावधान 3 साल का था। ये जो हमारी जो बात हुई आकाश सक्सेना से, उनका ये कहना है कि लगातार उन लोगों की कोशिश थी कि जल्द से जल्द इस मामले में वो अपने डॉक्यूमेंट्स और सारी चीजें पेश कर सके। और देखिए जो पूरा वर्बिटम था वो उनकी तरफ से यहां पर पेश किया गया था। और हम इसे पूछते हैं कि देखिए, और भी कई मामले दर्ज है, इस मामले में आप कहेंगे कि क्या पैरवी आप लोगों की? देखिए, हमेशा ध्यान रखिए, मुकदमा नहीं जीतता है, पैरवी जीतती है, और मुकदमा नहीं हारता है, पैरवी हारती है। और जो बाकी मामले हैं उनको लेकर के क्या कई सारे मामले बाकी जितने भी जो मामले हैं उसकी पैरवी बहुत मजबूती के साथ चल रही है। जिसमें 2 जन्म प्रमाण पत्र का जो मामला है उसमें कल भी तारीख पड़ी है। वो भी जो मुकदमा है वो ऑलमोस्ट निपटने के ऊपर है। 2-3 उसमें गवाह रह गए हैं। तो ये जो मेन सवाल है सर, उसको लेकर के विधायकी के ऊपर भी आ रहा है, तो उसका प्रोसीजर क्या है, आपको क्या जानना है? देखिए, जिस तरीके से 2 साल जो निचली अदालत से अगर 2 साल की सजा होती है तो आमतौर पे नियम यह है कि जो विधायकी पे से इस्तीफा दिया जाता है। लेकिन अभी इसको ऑर्डर को और डिटेल इसको स्टडी करेंगे और आगे की जो कार्रवाई होगी वो आपको बताएंगे। आगे की कार्रवाई देखिए, आगे की कार्रवाई करने की बात उनका कहना है कि जो ऑर्डर, क्योंकि अभी कोर्ट ने अपना फैसला दिया है, इसके बाद अब ऑर्डर जब मिल जाएगा तो ऑर्डर को डिटेल में स्टडी किया जाएगा और स्टडी करने के बाद आकाश सक्सेना जी का कहना है कि आगे की कार्रवाई इन लोगों की तरफ से की जाएगी। तो ये जो पूरा मामला है, आज अगर मैं पूरे दिन की आपको रामपुर कोर्ट जहां पे इस वक्त मैं मौजूद हूं गौरव, यहां के अगर पूरे दिन की हम बात करें तो जो 7 अप्रैल को, आज से तकरीबन 2.5 साल पहले 7 अप्रैल को ये मामला दर्ज हुआ था मिलक थाने में और उसके बाद ये मामला कोर्ट में पहुंचता है। कोर्ट में जब ये मामला पहुंचता है तो इसके बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की और चार्जशीट में काफी सारी चीजों को, जो लोग वहां पर मौजूद थे उनके बयान भी लिए गए थे और उसके बाद इस मामले में सुनवाई यहां कोर्ट में शुरू की गई। और उस दौरान, सुनवाई के दौरान जो तमाम सबूत थे दोनों पक्षों ने रखा। हालांकि जो आजम खान के जो वकील, हमसे उनसे बात करने की कोशिश की तो उनका कहना था कि जो भी चीजें थी वो कोर्ट के सामने लाई गई। हालांकि उसके बाद जब आज फैसला आया तो सबसे पहले 1 बजे दोपहर में कोर्ट ने सबसे पहले तीनों धाराओं में दोषी बताया। उसके बाद तकरीबन 2.5 घंटे, 4:30 बजे के आसपास 3 साल की जो सजा है वो सुना दी। ये निश्चित रूप से एक बड़ा सेटबैक है आजम खान के लिए, क्योंकि जिस तरीके से
इन मामलों में जब उनका कहना था, जब हमने बात की, उनका कहना था कि जो वकील है कि उन्हें इस तरीके की सजा की उम्मीद नहीं थी। उनका कहना था कि उन लोगों ने अपनी पक्ष रखा था। और आजम खान का इस पर क्या पक्ष था? चुनावी रैली थी, चुनावी रैली में जिस तरह के उनके बोल थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए जिस तरह के बोल थे, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उस समय जो यहां के थे उनके लिए, ये कहना कि एक समुदाय विशेष किस तरह से रह रहा है इस कार्यकाल में, इस पर आजम खान की क्या सफाई रही है लगातार? देखिए, हमने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन अभी भी जब ये फैसला सुनाया गया कोर्ट की तरफ से, तो उसके बाद से आजम खान जी से हमारी बात नहीं हो पाई। हमने उनके वकील से बात करने की कोशिश की है, लेकिन जो प्रतिक्रिया थी उनकी तरफ से, जो वकील की तरफ से प्रतिक्रिया थी, उनका यही कहना था कि जिस तरीके की बातें सामने लाई गई हैं इस तरीके से नहीं था। हालांकि जो पक्ष था, जो कंप्लेनेंट थे, उन्होंने उस पूरे स्पीच की एक वर्बिटम और सीडी सारी चीजें बनाई थी और उसे कोर्ट के सामने पेश किया गया था, और वो मजबूत आधार यहां पर कोर्ट की सुनवाई के दौरान बना, क्योंकि वो पूरी जो स्पीच थी वो यहां पर सामने रखी गई थी। और जिस तरीके, देखिए, जो धाराएं होती हैं, जिन मामलों में 3 साल तक की सजा होती है, इनमें हम कई बार देखते हैं कि 6 महीने से लेकर के 1.5 साल 2 साल अलग अलग सजा का प्रावधान होता है। लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट ने इस मामले में सारी चीजों को संज्ञान में लिया, और यही वजह है गौरव कि जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो दिया गया है। मैक्सिमम पनिशमेंट देना है इस पूरे मामले में अपने आप में बताता है कि किस तरीके से ये पूरा केस जो है वो लड़ा गया है जो कंप्लेनेंट है उनकी तरफ से। गौरव, और यहां तक कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में बेल के लिए आजम खान गए थे, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि जल्द से जल्द इसका निर्णय किया जाए, और अगर हल्की भी ढिलाई बरती जाए तो उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के रूप में देखा जाएगा। तो इसीलिए अदालत ने भी समय रहते अपना काम किया, उनको दोषी पाया, फिर घंटों इस पर बहस हुई क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पर, और मैक्सिमम पनिशमेंट दी गई है, यानी 3 साल सबसे ज्यादा सजा है। जिस तरह के बोल आजम खान के थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए, जो इसके लिए सबसे ज्यादा सजा है 3 साल का प्रावधान, वो सजा सुनाई गई। लेकिन अब ऐसे में विधायकी यानी उनकी सदस्यता बतौर एक विधायक उत्तर प्रदेश असेंबली में वो जाएगी, इस पर उनकी क्या रणनीति है? इसका क्या उनके पास कोई तोड़ है, या फिर उनकी विधायकी जाएगी, यह तय है? देखिए, हम बात करते हैं, हमारे साथ जो एडवोकेट हैं संदीप सक्सेना जी, जो आकाश सक्सेना जी हैं, उनके वकील रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं और ये समझते हैं जो पूरा जो लीगल स्टेप होगा कि क्या लीगल स्टेप इनकी तरफ से उठाया जाएगा। संदीप जी, अब जो सवाल है वो है विधायकी को लेकर के, तो विधायकी को लेकर के कानून क्या कहता है? क्योंकि 2 साल से तो ज्यादा की सजा हुई, 3 साल की सजा हुई। देखिए, जो इसका कानून है वो ये है कि 2 साल से 1 दिन ऊपर भी अगर कोई सजा प्राप्त करता है मुलजिम, तो वो जिस पद पर भी संवैधानिक पद पर होता है वो ऑटोमेटिकली वहां से उसकी सदस्यता खत्म कर दी जाती है। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ये कि ये जजमेंट हुआ है, अब इस पे जो शासन है इस पे रिपोर्ट लगा के भेजेगा और चुनाव आयोग को भेजेगा। उसके बाद वो लोग उस पर क्या निर्णय लेते हैं वो उनका निर्णय उन पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें की आजम खान जी की, तो क्या उनके पास कोई रास्ता है? देखिए, इस चीज से अभी तो कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अब सजा तो हो गई है। अब सजा की जो भी मुलजिम होता है वो प्रोसेस में ही है कि अपील करेगा। अब उस अपील का कुछ टाइम भी होता है, कितने दिन में अगर आप अपील करते हैं और आपकी अपील अगर उन्होंने वो दिया है कि 7 दिन में आप अपील दायर कर सकते हैं। 7 दिन में, तो ये 7 दिन का वक्त है उनके पास, उनकी विधायकी बचने के चांसेस हैं। देखिए, अपील का निर्णय क्या आता है ये उस पर डिपेंड करेगा। अपील फाइल करने का मतलब ये नहीं है कि आप इस वाले जजमेंट से जो आज हुआ है आप इससे फ्री हो गए। अब अपील करता है कि भाई ये जजमेंट गलत करा है लोअर कोर्ट ने, अब वो अपील कब सुनवाई होगी, कब उस पर आर्गुमेंट होंगे, कब उसकी हेयरिंग होगी, कब उसका जजमेंट आएगा, ये तब डिपेंड करेगा। लेकिन एक बात बताइए, इस दौरान जो आपने प्रशासन का काम बताया कि विधायकी को लेकर के जो खतरा है, तो क्या वो बना रहेगा, वो पैरेलल चलेगा, या फिर जब कोर्ट में अपील एक्सेप्ट हो जाएगी तो ये उस कोर्ट में जो सुनवाई चलेगी उसके लिए ना, इस बात का उस पर कोई प्रेशर नहीं है। शासन अपने स्तर पर अपनी कार्रवाई कर सकता है। क्या हम ये कहें कि विधायकी जाना? हाँ भाई, मैं ये बात नहीं कह सकता, ये तो डीएम साहब या शासन बताएगा आपको कि इस पर वो किस तरीके से कार्रवाई